Hello friends, very good morning to all of you. Today I am going to teach you subject English of standard 6. So let us start. Okay, I will start your unit number 3, water water everywhere. So now I will start your story. Water Boy Part 1. Vijay liked to play with water. He liked to play with water many ways. He liked to fill a big tub and play with his toy boat in there. He liked to make big mud puddle in the garden, pretend it was a lake. He liked to open the house and splash his friends when they walked by. His mother told him many times not to waste water, but he didn't listen. अब यहाँ पे आपको क्या दिया है कि एक वाटर बॉय मतलब कि एक बच्चा है छोटा सा, विजय नाम का. उसको पानी से खेलना बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत तरीके से पानी को वेस्ट भी करता है. किस तरीके से पानी को वेस्ट करता है? तो पूरा एक टब भरता है पानी का, फिर उसमें अपने टॉयज़ डाल के खेलता है, देन आफ्टर टब को खाली कर देता है. उसके बाद उसमें कहीं बाहर जाता है तो मिट्टी का ढेर देखता है तो उसमें पानी डाल के उसका मड बनाता है, उसके अंदर खेलता है और इस तरह से पानी को बहुत ही वेस्ट करता है. उसकी मदर उसको बहुत टाइम बोल रही है कि इस तरह से पानी का वेस्ट नहीं करते, लेकिन वो सुनता नहीं है. One day his mother decided to take him with her to visit her brother. Vijay's uncle stayed in a small village. Vijay was very happy to go because he would be able to play with his cousin. एक बार उसकी मम्मी ने सोचा कि मैं उसको अपने मामा के घर पे ले जाती हूँ, क्योंकि उसके मामा का घर कहाँ पे था? विलेज में था, और विलेज में तो पता ही होता है कि पानी की बहुत कमी होती है. तो उसकी मम्मी ने ऐसा डिसाइड किया कि मैं उसको विलेज में मामा के घर पे ले जाऊँगी, तो उसको पानी की वैल्यू, वाटर की वैल्यू समझ में आएगी. जो विजय था वो बहुत ही एक्साइट था. क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसकी मदर उसको ये सिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि चलो मामा के घर जाएंगे तो उसके हम कज़िन के साथ खेलेंगे. Vijay and his mother arrived at the uncle's place late at night and Vijay went off to sleep. Suddenly, in the middle of night, Vijay woke up. There was a lot of noise outside his room. Vijay could not understand why so many people were awake at night, but he was very tired. Very soon, he fell back to sleep. विजय और उसकी मम्मी रात को लेट घर पे पहुँचे थे. ठीक है, मामा के घर पे बहुत ही लेट पहुँचे थे और वो जाते ही सो गए. लेकिन जब मिडनाइट हुई, आधी रात को, सडनली बहुत ही घर के बाहर आवाज़ आने लगी. लेकिन वो बहुत ही थका हुआ था तो वो इसको इग्नोर करके वापस से सो गया. नाउ एक्टिविटी 4, वाटर बॉय पार्ट 2. The next morning, Vijay got up and went to the bedroom. When he opened the tap, there was no water. Next day, जब विजय उठा और बाथरूम में गया नहाने के लिए और उसने पानी का नल चालू किया तो पानी आया नहीं. When he looked around and found water stored in many buckets. उसने आसपास देखा तो बहुत सारी बकेट्स में, बाल्टी में पानी रखा हुआ था. He was surprised and asked his cousin about it. वो एकदम से शॉक हो गया और उसने अपने कज़िन को पूछा. His cousin Rajesh explained that there was no water anywhere. It had no rained for a couple of years, and all the lake had dried up. They had to depend on some water that come from one tap, and they had to keep awake to see that they didn't miss it, as it could come any day and any time. यहाँ पे जो कज़िन है उसका राजेश, वो उसको एक्सप्लेन करता है. क्या एक्सप्लेन करता है? कि यहाँ पे गांव में 2 साल से, कपल ऑफ ईयर मतलब कि 2 साल से बारिश नहीं हुई है.
और यहाँ पे पानी की बहुत ही शॉर्टेज है। तो यहाँ पे पूरे गांव में सिर्फ एक नल में ही पानी आता है, और वो भी कब आता है, कौन से टाइम में आता है, कितने दिन के बाद आता है, वो भी किसी को पता नहीं है। तो हमें हमें क्या रहना पड़ता है कि कब वाटर आए और हम उसमें से पानी भरें। तो कल रात को ही पानी आया होगा तो इन लोगों ने भर लिया हो। लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम, बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन। टिल देन they would have to only use the water they had collected in the night. Rajesh told Vijay to be careful and not to waste water. राजेश ने विजय को फिर से समझाया, यहाँ पे लकीली कल रात को पानी आया था और हमने ये 4-5 बकेट भर ली है नहाने के लिए। अब नेक्स्ट टाइम कब पानी आएगा वो हमें पता नहीं है, तो हमें जब तक ये दूसरी बार पानी नहीं आता तब तक हमें ये बकेट्स का ही पानी यूज़ करना है। तो इसको संभाल कर यूज़ करना, वेस्ट मत करना। इफ़ द फैमिली रन आउट ऑफ वाटर दे वुड हैव टू बाय वाटर फ्रॉम समवन एल्स एंड इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर कोई पानी भरने से बाकी रह गया, मतलब कि अगर पानी आया और किसी को पता नहीं चला कि पानी आया है और आके चला गया, तो उनको पानी बाहर से ख़रीदना पड़ता है, और बाहर से ख़रीदने पे बहुत ही खर्चा होता है। राजेश गेव विजय सम एग्जाम्पल ऑफ वेज टू यूज़ वाटर वाइजली। राजेश ने विजय को पानी कैसे यूज़ करना उसके बारे में उसको बताया। ही गिव विजय अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टोल्ड हिम टू यूज़ इट फॉर ब्रशिंग हिज टीथ। He told Vijay to take bath with a very small amount of water in a bucket. He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again. उसने वाटर का यूज़ करना कैसे बताया कि एक छोटे से ग्लास में पानी दिया और बोला कि इसी पानी से तुम्हें ब्रश करना है। छोटी सी बकेट में पानी दिया और बोला कि इसी पानी से तुम्हें नहाना है, और थोड़ा पानी है जो सेव करके रखना है, उसमें से तुम्हारे कपड़े भी धुल जाएंगे। विजय वॉज सरप्राइज्ड। ही हैड नेवर इमेजिन दैट देयर कुड बी अ प्लेस वेयर वाटर वॉज सो स्कैर। विजय एकदम सरप्राइज शॉक हो गया और वो इमेजिन करने लगा कि ऐसा भी कहीं होता है कि पानी की इतनी शॉर्टेज। हिज कजिन लाफ्ड एट द विजय एंड सेड, जो उसका कज़िन था राजेश वो हंसने लगा और उसको कहा, विजय यू यूज़ टू मच वाटर एवरी डे, सून देयर विल बी लेस रेन एंड यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग नाउ, यू शुड लर्न टू सेव वाटर। राजेश जो है वो बहुत ही समझदार बच्चा था। उसने विजय को कहा कि तुम्हें ये पानी का यूज़ कम से कम कैसे करते वो सीख लेना चाहिए। हो सकता है कभी आपके वहाँ भी बारिश ना हुई हो, कभी आपके वहाँ भी पानी की शॉर्टेज हो, तो तुम्हें ये सब मालूम होना चाहिए। वाटर इज़ सो इम्पोर्टेंट टू पीपल दैट इट हैज़ इंस्पायर्ड आर्ट, सॉन्ग एंड पोएम। पानी के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं। पानी के सेव वाटर सेव लाइफ करके हम ड्राइंग्स, पिक्चर्स भी बनाते हैं, आर्ट भी बनाते हैं, उस पर पोएम लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं। ठीक है, हियर इज़ अ पोएम अबाउट वाटर बाय मैरी ऑलिवर। यहाँ पे आपको एक पीछे पोएम दी हुई है, ये वाली पोएम जो मैरी ऑलिवर ने लिखी है। Mary Oliver is a well-known American poet who loves water. She lives near the ocean and writes many simple but beautiful poems about the nature around her. She writes about shore birds, water snake, humpback whale, the pond, and the harbor where she likes to take long walk. उन्होंने जो ये पोएम लिखी है वो बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है वाटर सेव के बारे में, और हमको उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा वाटर का इम्पोर्टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो आपको भी वाटर कैसे यूज़ करना है
वो सीखना चाहिए और बने तब तक वाटर का वेस्टिंग जो है वो बहुत ही कम करना चाहिए. ओके, सो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे.